नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, बांग्लादेश हिंसा को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको आगे बताएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी PML यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के करीबी नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है। धमकी नहीं कहती मैं इसको, मैं कहती हूं उसको गीदड़ भभकी दी है। कहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान मिसाइलों से जवाब देगा। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया आखिर भारत ने ऐसा बोला कब कि हम बांग्लादेश पर हमला कर रहे हैं। साफ शब्दों में ये कहा है और भारत को इस तरीके की धमकी दी है। अब भाई, भारत ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला तो है नहीं। ये भी कहा है कि संयम के साथ भारत की ताकत और क्षमता हर स्थिति में बरकरार है। इतिहास और हकीकत दोनों पाकिस्तान की खोखली धमकियों का जवाब पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने आज के बांग्लादेश पर इतने अत्याचार किए कि बांग्लादेश को अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें भारत ने मदद की। और अब यही पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। अब देखिए, ऐसे में सवाल क्या है कि बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान की धमकी कितनी गंभीर है। आपको और मुझे इसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान 1971 की हार को भूल चुका है और भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल रहा है? सवाल कई है जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश हिंसा की आड़ में फड़फड़ाया पाकिस्तान। कामरान सईद उस्मानी की भारत को गीदड़ भभकी। शहबाज यूनुस का गुंडा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान उछल रहा है, भारत को मिसाइलों की धमकी दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को धमकाने की औकात पाकिस्तान की कभी थी ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता कामरान सईद उस्मानी भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। उस्मान ने कहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया या उसकी स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें सक्रिय हो जाएंगी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश न सिर्फ पिछड़ता जा रहा है, बल्कि पूरी तरह से पाकिस्तान के चंगुल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान अब बांग्लादेश की सुरक्षा की बातें करने लगा है, जबकि भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया था। सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते। चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान की धमकी खोखली है। भारत न धमकियों से चलता है, न उकसावे में आता है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये आरोप तथ्यहीन है और पाकिस्तान के पुराने प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के भड़काऊ बयान न सिर्फ भारत और बांग्लादेश के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान का ये रुख जमीन पर हकीकत से ज्यादा सोशल मीडिया और बयानबाजी तक सीमित माना जा रहा है। बांग्लादेश में चल रही उठापटक के बीच में पाकिस्तान के नेता ने भारत को मिसाइलों की गीदड़ भभकी दी है, बांग्लादेश के खिलाफ झूठी हमदर्दी जताई है। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ढाका और इस्लामाबाद की दूरियां कम हो रही हैं और भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश की जा रही है? क्या पाकिस्तान 1971 की हार भूल गया है? संजीव कुमार रॉय, न्यूज इंडिया। तो आज चर्चा इसी पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। काशिफ मीर साहब, पाकिस्तानी पत्रकार, और हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रशांत कुमार शील साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ढाका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों से बात करेंगे और प्रशांत जी आपसे जवाब भी लेंगे कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। उससे पहले मैं मीर साहब से एक सवाल बस पूछना चाह रही थी कि मीर साहब, बांग्लादेश ने आपसे कोई मदद मांगी क्या पर्सनली कि ऐसी गीदड़ भभकियां भारत को लेकर दे रही है? ये तो वही हाल हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
देखिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मुझे अफ़सोस हुआ, पर बाकी बाकी पार्टिसिपेंट्स को हुआ या नहीं हुआ, कि एक अननोन आदमी है पाकिस्तान में, कामरान सईद, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद को अपना मुस्लिम लीग का कोई रहनुमा कहता है, किसी गली मोहल्ले का होगा, किसी गाँव का होगा, किसी शहर का होगा। तो उसके बयान को, उसकी स्टेटमेंट को आप लोग अपने नेशनल चैनल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से धमकी कहलाते हैं। ये तो वही बात हुई कि जिस तरह से एक हमारे पास रिटायर्ड कर्नल साहब बैठे हैं, ये कोई स्टेटमेंट दे दे तो वो भारत की ऑफिशियल, वो फौज की स्टेटमेंट नहीं होगी। कामरान सईद ने अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है, मैं ये समझता हूँ कि गैर ज़रूरी स्टेटमेंट दी है, अगर मिसाइलों की दी है। मैं इसको समझता हूँ कि ये, चूंकि जो बांग्लादेश का अगर साथ देना है तो वो सफारती सतह के ऊपर हो सकता है, तजारती सतह के ऊपर हो सकता है। पाकिस्तान कभी भी किसी दूसरे मुल्क के ऊपर मिसाइल अटैक करने की पॉलिसी के ऊपर कभी भी नहीं रहा। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही कि जो भी मिसाइल हैं, ठीक है। मिसाइल तो पड़ोसियों के साथ रहते हैं, तो वो पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात से हल किए जा सकते हैं, सफारती सतह पे हल किए जा सकते हैं। और कामरान सईद जैसे लोगों को प्रमोट आप लोग जब करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि नाइंसाफी करेंगे अपने मुल्क के साथ आपकी भी, बात सही है अपने सर, मुल्क लेकिन के पार्टी की तरफ से साथ इस भी। बात का ना तो खंडन किया गया, ना ये कहा गया कि ये उनका निजी बयान है, इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। देखें, एक अननोन आदमी है, उसके ऊपर हम्म। पार्टी किस लिए प्रेस रिलीज जारी करेगी कि ये है या नहीं है। मैंने पहली मर्तबा कामरान सईद का नाम सुना है। मैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर मुझे जर्नलिज्म करते हुए 15 साल हो गए। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से देख रहा हूँ कि ये भी हम्म। कोई आदमी है जो स्टेटमेंट ठीक है, जारी करता है। हमारे साथ प्रशांत सोशल कुमार मीडिया शील की साहब हैं, बहुत से उनसे लोगों, जान लेते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात है। सर, पहले तो ये बताइएगा कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई हमें नजर आ रही थी। इस वक्त स्थिति पर ताज़ा अपडेट क्या है? और दूसरी चीज, क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जाकर ऐसा कहा, पाकिस्तान से ऐसे मदद मांगी कि भैया हमें बहुत जरूरत है आपकी, आप अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारा ऐसे ही नरसंहार हो जाएगा, जैसे 1971 में आपने किया था? ये मैं देखता हूँ ये स्टेटमेंट के, ये वन काइंड ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव स्टेटमेंट है ये। आप तो देखता हो, ये तो पॉलिटिकल डिविडेंड गेन के लिए स्टेटमेंट देता हो। एंड व्यू का आप तो देखता हो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया का व्यू का बिजनेस आता हो। आप तो ज्यादा स्टेटमेंट दिया, सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का लुत्फ नहीं है। मेरा देखता हो का ईरान का क्या परमाणु बोमा का के लिए कि अहंकार देखता हो। आप तो यूएसए का प्रूफ करता है कि ईरान का मिसाइल होता हो, ईरान का परमाणु बोमा हो, कितना हो। ये तो ऑल आर द पॉलिटिकल स्टेटमेंट में ये कंसर्न नहीं देता हूँ। बट मेरा कंसर्न का इशू है आपका ट्रायंगल रिलेशनशिप बिल्ड होता हो इधर में, तो ये तो का इंडिया का लिए आपका प्रेशर होता है। ट्रायंगल रिलेशन कितना हो, आप तो ट्रायंगल रिलेशन इंडिया, सॉरी पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना और यूएसए का रिलेशन, ये कि तीन का बड़ा बढ़िया ट्रायंगल रिलेशन होता है। आप द सिनेरियो विल बी द चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आप तो देखता हो इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स नैरेटिव। अनदर कंसर्न इशू होता है तो बांग्लादेश का पाकिस्तान का 1947 का तो एक ही देश है। मेरा तो देखता हो तो 1971 तो पाकिस्तान का क्या रूप देता है, मेरा का जनगण के, मेरा का पीपल के अंदर देयर इज एन नैरेटिव होता हो पाकिस्तान का लिए कि बांग्लादेश से सम पीपल का स्टिल नाउ क्या बोलता है कि प्यारी पाकिस्तान बोलता हो, तो बोलता हो दा। आप तो जानता हो इधर में का धर्मभित्तिक का दल है, ये तो जमात इस्लामी दल है, ये तो सरियाविद पीपल है, ये तो 20% का पीपल का दल है। ये तो बोलता है भाई प्यारे पाकिस्तान का, बहुत बढ़िया पाकिस्तान। बट द मेजोरिटी पीपल काम करना है, ये तो पाकिस्तान के स्टिल नाउ हेडक्वार्टर का 1971 हुआ, या कितना ब्रुटलिटी इधर में होता है 1971 में। इतिहास का ये तो भैया ये तो डॉक्यूमेंटेशन इतिहास में विश्व का देखता हो, ये कि बांग्लादेश का साधारण नागरिक क्या बुटल सिनारिया का पाकिस्तान का करता है। तो मेरा विश्वास है दे ये भैया बोलता है तो पाकिस्तान में इस्लाम लीग पार्टी का व्यक्ति बोलता है ये तो भैया मिसाइल आता हो, तो मेरा तो मिसाइल मैटर, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गेम का भी है। अब तो मिसाइल आता हो नो प्रॉब्लम, बट हाउ टू यू कैन इम्प्रूव एंड अप्लाई देयर का सम कंडक्ट रूप आता है। ये तो युद्धों के बोलता है भाई युद्धों करता है, बट आप तो कैपेबिलिटी क्या है,
रहता नहीं रहता है। मेरा देखता को ईरान का बात बोलता है भैया मेरा तो परमाणु बोमास्त्र का भंडार हो, बहुत बढ़िया बढ़िया अस्त्र हो, बट रियलिटी देखता हो तो क्या खतरनाक अवस्था का यूएसए में करना है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, डिविडेंड गेन का स्टेटमेंट, सोशल मीडिया का व्यू बेस्ड स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है। नैन साहब, ये जिस तरीके की बयानबाजी इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है, क्या ये एजेंडा, जिस तरीके से सर भी, प्रशांत सर भी बता रहे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मतलब पाकिस्तान अपनी भड़ास तो भारत के खिलाफ निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं से कहीं तक भारत के सामने टिकेगा नहीं पाकिस्तान, और इसीलिए बांग्लादेश के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाया जा रहा है। देखिए सुचित्रा, इसके अंदर दो चीज तो देखने वाली बात है। एक तो काशिफ मीर जो बोल रहे हैं, ही इज डिनाइंग के ये नहीं कहने कि इनका कोई, इनकी पाकिस्तान का स्टेट का कोई ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई इंसान अपने आप को नून लीग का बोल के और इस तरह की भाषा यूज कर एक भारत जैसे देश के लिए, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे? मैं सीरियसली का मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं या हमें कोई डर, कोई झिझक हो रहा है आपसे इस बारे में। नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं ये टोटल गीदड़ भभकी है, और आप खुद कह रहे हो आपने तो नाम भी नहीं सुना उसका। लेकिन हम क्यों इसको सीरियसली ना लें? इसकी जरूरत कैसे हुई ऐसी बात हमारा भारत जैसे देश के लिए? अरे चौथे नंबर के से तीसरे नंबर पे इकोनॉमी जा रही है, दुनिया में चौथे नंबर की सेना है। आज की तारीख में जीडीपी 8.2% पे है, पूरे विश्व में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है जीडीपी इतनी। भारत के पास पूरा यूरोप और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरा जितना साउथ, ग्लोबल साउथ है, सब भाग रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है ये बहुत बड़ी मार्केट ही नहीं है। आने वाले टाइम में भारत सप्लाई चेन बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे में अगर कोई भारत के बारे में इतनी छोटी और हल्की बात करेगा, हम उसे सीरियसली लेंगे, सीधी सी बात, और हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे। दूसरा, अब रही बात प्रशांत जी की, देखिए प्रशांत, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो या सोशल मीडिया की स्टेटमेंट हो, बिल्कुल, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि एक ऐसा देश जिसका नाम है बांग्लादेश, $3.5 बिलियन का टेक्सटाइल का बिजनेस था आपका। आपकी जीडीपी भारत को क्रॉस कर रही थी, तीसरे नंबर पे पूरी एशिया के अंदर आपकी जीडीपी थी। देखिए ना क्या हालत कर दिया इस फटीचर पाकिस्तान ने आपका। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये जो आपके यूनुस साहब आए हैं, और जो यूनुस साहब के साथ मिलके जमाते इस्लामी या फिर जमाते इस्लामी की जो छात्र शिविर संस्था है, संगठन है, जिसको कि पूरी यूनिवर्सिटीज में घुसेड़ा गया, पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से पैसा दिया अमेरिका ने, और पूरा का पूरा हेडक्वार्टर जो आपके जमाते इस्लामी का था वो आईएसआई का हेडक्वार्टर बन गया था। 1-1.5 साल से पूरी फंडिंग आ रही थी, और छात्रों का एक आंदोलन किस बात के लिए था? इस बात के लिए था कि जो मुक्ति वाहिनी के परिवार हैं, जिन्होंने आजादी दिलाई पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान से जिसने 1 लाख औरतों की इज्जत लूटी, बिल्कुल सर, जिसने 3 लाख लोगों का कत्लेआम किया, जिसने 10 से 15 लाख लोगों को भारत में घुसने को मजबूर किया, और आज तक माफी नहीं मांगी। बिल्कुल, तो मुझे यह पूछना है बांग्लादेश के पूरे एक एक नौजवान से कि आप जमाते इस्लामी, जिसकी औकात 10% से 15% नहीं पूरे बांग्लादेश में, और ये जो नवे एनसीपी पार्टी बनी है, उन्हीं छात्र शिविर के लड़कों से, छात्रों से, जिन्होंने एक छात्रों के आंदोलन को आईएसआई की मदद से इस्लामिक आंदोलन में कन्वर्ट करके शेख हसीना का तख्ता पलट करके पूरा सिनेरियो बदलने की कोशिश की और गुंडा राज चालू किया। तो क्या आवामी लीग, प्रशांत मेरा सवाल आपसे है, क्या आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो बेस है पूरे बांग्लादेश के अंदर, क्या इतना कमजोर है कि पाकिस्तान के 3-4 जर्नल, 15-16 आईएसआई के एजेंट
और जमात इस्लामी जैसी संगठन मिलकर के बांग्लादेश को जो हालत में आज पहुंचाया है, तो लोग खड़े होकर उसका तमाशा देखते रहेंगे? ये मेरा सवाल है इनसे। ठीक है प्रशांत जी, एक सीधा सवाल आपसे इस वक्त किया जा रहा है जो कि नैन साहब कर रहे हैं, एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मीर साहब के पास चलूंगी। मेरा जी प्रशांत जी, आपकी आवाज आ रही है? ये यस ऑडिबल, ओके। ठीक है। अब मेरा जानता हूँ इधर में सम इंटरनेशनल का पॉलिटिकल क्राइसिस ग्रुप अंदर वेरी एक्टिव है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ये तो कन्फ्लिक्ट देयर एजेंडा का आता हो तो कन्फ्लिक्ट का अराइज करता हो इधर में, ये का देश का कन्फ्लिक्ट राइज करता हो। ये तो आप तो देखता है इन साउथ एशियन का पॉलिटिक्स, ये तो सब नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स है अंदर है। बांग्लादेश में चलता हो, पाकिस्तान में चलता हो, इंडिया में चलता हो, अलग जीडीपी, अलग इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अलग अलग देश का अलग अलग प्रॉब्लम है अंदर है। बट का अब तो देखता हो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, मेरा अब जानता हूँ तो गूगल में सर्च दिया आता हो, ये ग्रुप का फर्स्ट प्रायोरिटी है तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना हो, तो देश का लिए। तो मेरा प्रेजेंट टाइम का लिए जब बांग्लादेश का पाकिस्तान का रिलेशन एंड बांग्लादेश का इंडिया का रिलेशन, ये हाउ यू कैन मेजरमेंट, ये तो भैया सिंपल क्वेश्चन में जवाब देता नहीं है, बिकॉज सम पॉलिटिकल ये तो बेनिफिट कॉस्ट इधर आता हो। ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट तो ये तो आप जानता हो, ये तो जनगण का समर्थन का निर्वाचित गवर्नमेंट नहीं है, ये तो आपातकालीन गवर्नमेंट है, कॉल इन इंटर्म गवर्नमेंट और केयरटेकर गवर्नमेंट है। Yes. तो दैट इज ये तो आप तो जनगण का पाल्स और जनगण का मैंडेट का ये तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये तो और व्यू पर्सन का व्यू आता है। सो मेरा प्रेजेंट आप तो मेजरमेंट करता है, ये तो बांग्लादेश इंडिया रिलेशन खूब खराब है, बांग्लादेश पाकिस्तान का रिलेशन बहुत बढ़िया प्यारी रिलेशन हो, ये तो सम फ्रेमिंग आता हो। मेरा कंटेक्स्ट ये नहीं है, बिकॉज देयर इज सम क्राइसिस ग्रुप का इशू आ, ये तो फंडिंग यूएसए का फंडिंग आता हो इधर में, सम पॉलिटिकल नैरेटिव करने, ये तो भैया पाकिस्तान में बांग्लादेश जो होता है ये तो इंडिया का सेस हो जाता है, ये तो पॉलिटिकल के स्टेटमेंट अरेस्ट करता है, ये सिंपली ये तो सिंपली बकवास का बोलता है। बट नैरेटिव अंदर ही आती है, ये तो देखता हो कि युद्ध का, ये तो आप तो जानता है युद्ध का लगता है, ये तो बिजनेस, ये तो बिजनेस का डील आता हो। बिजनेस क्या है भैया, ये इधर तो इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ गेम का लिए अस्त्रों का है इधर में, या में वेपन्स का, मिसाइल में, सो लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट आता है। सो युद्ध आप तो बोलता है भाई युद्ध करता है, ये वेरी सिंपल वर्ड, बट ये आप तो इन ग्राउंड रियलिटी ये बहुत बढ़िया सिस्टम हो, एक जनगण का पाल्स आता हो, जनगण के में चिंता करता है, ये you have to burn down प्रशांत, other people सवाल बस इतना सा है ना कि अगर पॉलिटिकल एजेंडा भी है तो क्या बांग्लादेश 50 सालों के बाद भी इतनी केपेबल अभी नहीं हुई है कि इस पॉलिटिकल एजेंडे को धाराशाही कर सके और एक देश सुचारू रूप से चल सके? स्थिति क्योंकि बद से बदतर होती जा रही है, अब तो पूरी दुनिया बांग्लादेश को तमाशा बनते हुए देख रही है। ये आप तो गाड़ी चलता है का रोड में, हम देखता हो का रोड का अवस्था तो खतरनाक हो, तो गाड़ी का स्टॉप करना है। तो बांग्लादेश के ये पोजीशन सेम हो, ये तो वी हैव एन वेरी स्मार्ट जीडीपी, स्मार्ट कंट्रीब्यूशन, आवर फॉरेन पॉलिसी इज वेरी सिंपल, फ्रेंडशिप टू ऑल, मलाइस इज नॉट, वी हैव एन एवरीथिंग सेवन, वी लव स्टिल लव द। ठीक है प्रशांत, समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं मीर साहब से जवाब लेना चाहती हूँ। मीर साहब, ये डोमेस्टिक फेलियर है जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, पीआईए बिक गया, इमरान खान के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार, बहनों के ऊपर केमिकल की पानी का छिड़काव, तमाम चीजें की जा रही है, ये जानबूझकर ऐसी बयानबाजी की जा रही है क्या, ताकि बाकी दुनिया की जो है बाकी के खबरों पे पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स पे नजर ना पड़े?
देखें, आज सोशल मीडिया का दौर है और ये डिजिटल एरा है। इसके अंदर दुरुस्त बात की थी कर्नल साहब ने और आपके पार्टिसिपेंट्स ने बांग्लादेश से, कि ये व्यूज लेने के लिए भी होती है। अब बहुत से अननोन लोग हैं, वो मुझे वीडियो बना के जज्बाती किस्म की भेज रहे होते हैं, तो उनको प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो सीरियस मीडिया है वो उनको प्रमोट नहीं करता। वो चूंकि इंडिविजुअल की राय है, वो जो भी मर्जी हो। हाँ, जहां तक ये बात है कि ये जो कर्नल साहब कह रहे थे बात के, नैन साहब के, जो आईएसआई के 10-15 एजेंट्स ने वहां की गवर्नमेंट गिरा दी, एक नई गवर्नमेंट बना दी, तो ये खुद एक ठीक है मजाक है इनके मीर लिए। साहब, मैं बहुत माफी चाहूंगी, समय का अभाव है, लेकिन आपने एक बात बार बार कही कि कोई सीरियस मीडिया इस बात को लेकर चर्चा नहीं कर रहा। सर, आप नहीं बताएंगे कि हमें किस बात पर चर्चा करनी चाहिए और किस बात पे नहीं? और जिस तरीके की पाकिस्तान के हालात है, मुझे लगता है सोशल मीडिया पर अगर थोड़ी हाइप मिली तो कुछ डॉलर्स कमा लेगा पाकिस्तान। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में अपने राय रखने के लिए। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।